तो इन्होंने क्या कर दिया, इजराइल ने बोला ठीक है जी हमने तो कब्जा कर लिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू टेबल पर जाएगा तो उसको लगा सर मेरे पास 60% जमीन है गाजा की, बोलो क्या करना, सीरिया में क्या करूं बोलो, लेबनान में क्या करूं बोलो, सऊदी में क्या करूं बोलो। तो अगर आप मुझे बोलोगे आई हैव आल्सो समथिंग ऑन द विद मी एज अ बार्गेनिंग टूल, दैट इज 60% लैंड ऑफ गाजा मेरे कब्जे में, जिसे मैं येलो लाइन कहता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर है, बताओ। तो अगर आप मुझसे कंसेशन चाहते हो तो मुझे आपसे कंसेशन चाहिए, क्योंकि वो कह रहे, कतर कह रहा था जी हम तो पैसे लगाएंगे नहीं जब तक इजराइल की सेना नहीं निकलेगी, तो तब तक क्या होगा। उन्होंने कहा ये थोड़ा ड्रामा करके इजराइल की सेना को बाहर निकलवाने के, उस इजराइल ने उल्टा क्या कर दिया, येलो लाइन मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाओ तुम सालों घंटी बजाओ सब घंटी, इंटरनेशनल बॉर्डर मेरा येलो लाइन है। अब नाउ दे आर कॉट इन अ कैच 22 सिचुएशन। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, फंस गए, तो दाव उल्टा पड़ गया। बाकी नेतन्याहू से मिलेंगे, ये सब बातें होंगी, पर तब तक इजराइल इज ट्राइंग टू गेट इट्स बार्गेनिंग चिप्स इन प्लेस। ये तो 60% जमीन पे कब्जा करके बैठा है, बाकी जो भी उसको तब तक ठोकना पीकना जिसी को भी, वो भी निपटा देंगे, जिसका भी काम करना वो भी कर देंगे। यहां से ट्रंप ने अपने एनवॉय को भेजा किंग अब्दुल्ला साहब से मिलने जॉर्डन, कि भाई किंग अब्दुल्ला को समझाओ। यहाँ से इसके एनवॉय घूम रहे दुनिया भर में कि ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है, ये जो गाजा वाला मसला ये कहीं ना कहीं ठहरे। पर इजराइल को काफी चीजों को लेके आक्रोश कह रहा है जी हम तो नहीं मानते, हम तो ये करने नहीं देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेल स्पिन हो रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। और जो अब मीटिंग होगी तब तक जियो पोलिटिकली कितने समीकरण बदल गए होंगे, क्या चीजें बदल गई होंगी, क्योंकि अब अल्टीमेटली यूरोप इज ऑन इट्स ओन, मोटा मोटा जो दिख रहा है, नॉट राइट नाउ बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर ऑन दिस ओन। अब यहाँ कौन सा रिलेशन रिसेट होगा, कौन सा पैराडाइम बदलेगा, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। और बाय द वे बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा, जो उनका मैरी-लागो जो इनका रिजॉर्ट है या जो उनका मेंशन है वहीं पे मिलेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट टचिंग डाउन इन न्यूयॉर्क, क्योंकि ममदानी तब तक पावर में आ जाएगा, और ममदानी ने कहा कि जैसे ही न्यूयॉर्क आएगा मैं उसको पकड़ूंगा। अब देखते हैं कि ये जो इस्लामिस्ट ममदानी है ये नेतन्याहू को पकड़ेगा, या इस्लामिस्ट ममदानी के डर से बाकी सारे लोग फ्लोरिडा ही लैंड करना शुरू करेंगे, या किसी और स्टेट में लैंड करेंगे, ताकि हम, मतलब ये डीसी हो गया, वर्जीनिया हो गया, कहीं भी हम लैंड करेंगे ताकि हम ये जो है आपका हेरेडॉन एयरपोर्ट है, कौन सा नाम, एयरपोर्टों के नाम भूल गया मैं, काफी टाइम हो गया, मैं वहां लैंड करूं ताकि जेएफके लैंड कर सकता हूँ। जेएफके तो नहीं कर पाओगे, आपको डीसी लैंड करना पड़ेगा, तो मैं कहीं और लैंड करूं ताकि मैं इन सब के शिकंजे से दूर रहूं। तो ममदानी साहब अपना पूरा जोहर दिखा रहे, कह रहे मैं तो 10 मिलियन के मेंशन में इसलिए रहूंगा क्योंकि यार मेरी फैमिली को ना पर्सनल थ्रेट है। पहले एक बेडरूम के एक स्टूडियो, एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, अब $100 मिलियन के मेंशन में रहेगा। किस लिए? मेरी फैमिली को थोड़ा थ्रेट है, इसलिए मैं वहां रहूंगा। ये भाई साहब वक्त देखिए, वक्त कितना बलवान है। तो ये ट्रंप और जुलानी का खेल चल रहा है, क्योंकि अभी भी उसको उम्मीद है कि सऊदीया से और कतर से पैसे मिल सकते हैं। अमेरिका को इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, पर जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ तो अपना पैसा निकाल लेंगे। किंग अब्दुल्ला को फंसाने के चक्कर में पाकिस्तान अपनी पेशकश दे चुका है, इसराइल को मंजूर है नहीं, और हमास के जो जिहादी रफा के टल्लों में उनका काम हो रहा है। यहाँ से हमास भी डेस्परेट हो रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। येलो लाइन का मतलब है इट इज अ रियली बिगेस्ट सेटबैक फॉर द पीस टॉक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट ये मैं मानता हूं बेंजामिन नेतन्याहू एक लिवरेज लेके जाएंगे, एंड ही विल ट्राई टू एंगेज दैट लिवरेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। नेतन्याहू भी तो पुराना खिलाड़ी है, कौन सा कल का कच्चा चावल है वो। तो भाई साहब ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब आते हैं चाइना जापान एस्केलेट्स। देखिए चाइना और जापान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है। चाइना गए थे जर्मनी के चांसलर और वहाँ के मंत्री, उनसे मीटिंग हुई, तो वहाँ पे हमारा जो वेंगी है वो कह रहा है जी ये जापान तो हमें मिलिट्री से धमकी दे रहा है और हम तो उसका जवाब देंगे, और वो हमें इस क्षेत्र में एक्सरसाइजें करनी नहीं दे रहा। वो जो हमारे नॉर्मल पेट्रोल है, जो शरीफाना पेट्रोल है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स की तरफ जाते हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, वो हमारे जेट्स को लॉक करते हैं। पूछा भाई तुम्हारे जेट्स ने जो उनको जापानीज को लॉक किया था, कह रहा हमने तो लॉक किया ही नहीं। और आज सीधा पलट गया, कह रहा हमने कब लॉक किया, हमने लॉक किया ही नहीं। ये तो जापान है जो तंग करता है, जापान है जो दिक्कत करता है। और ऐसा ना हो
कि कभी कोई गलती हो जाए और हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए, कि जापान ने तो हमें मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कही है और वहाँ ताइवान भी बड़ा बौखलाया हुआ है। ताइवान कह रहा है यार मैं तो, मेरा तो जापान से बहुत कम डिस्टेंस है, अगर जापान में युद्ध हो गया या ताइवान में युद्ध हो गया, दोनों इम्पैक्टेड होंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, ताइवान जो है कम से कम 50 साल से ज्यादा जापान की कॉलोनी रहा। तो जापान का इन्फ्लुएंस ताइवान में कहीं ज्यादा है बनिस्बत जापान का इन्फ्लुएंस है मेनलैंड चाइना। तो ये भी एक इक्वेशन समझ आ रही है। और कहीं ना कहीं अब जो चाइना की स्ट्रेटजी वो होगी कि मैं दोनों थिएटर्स को एक्टिवेट कर लूँ, मैं ताइवान को भी एक्टिवेट कर लूँ और मैं व्हाट डू कॉल जापान को भी एक्टिवेट कर लूँ, और थोड़े इस पीस प्रोसेस को मैं अनस्टेबल करूँ। दैट इज व्हाट हिज मिशन एंड विजन वुड बी। इसी पे वो जापान, इस पे चाइना काम कर रहा होगा, इसलिए दुनिया भर में जाके कह रहा जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उन्होंने वायलेशन कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। और ये भी धमकी दे रहा है कि अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो फिर हमें एक उपयुक्त जवाब देना पड़ेगा, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो चाइना और जापान वाला मसला, ये मुझे विद एवरी पासिंग डे एस्केलेट होता नजर आ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, ये कहना तो मुश्किल है, बट थिंग्स कैन गो वेरी 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 टफ। तो भाइयों बहनों, ये था आपका विचार भारत विचार में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी भी लाइक कीजिए, ये जरूरी है, वीडियो को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत आभार, साधुवाद होगा। और भाइयों, हमारे सारे चैनल भारत विचार प्लस, अनफिल्टर्ड सब्सक्राइब करके रखिए, जिस मर्जी एक चैनल से देख सकते हैं। और आपसे कुछ कहना था कि मैं एनकरेज करूंगा आप मेंबरशिप्स ले लें, मेंबर्स के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। और मैं अब आपको 2 वीडियो दिखाने वाला हूँ, सुमित पीर कलेक्शन एंड सुमित पीर एडवाइजरी। उसके बाद सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। टीम, कैन वी हैव द वीडियोस प्लीज?